सब लोग. Audit evidence. Standards on auditing is what? SA 500. Everyone have to remember it. SA 500. Standards on auditing, what? 500. Pertains to audit evidence. Now, what is audit evidence, beta? What is audit evidence? All of the information used by auditor in arriving at the conclusions on which auditor opinion is based. नॉर्मल सी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज करेगा ऑडिट करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन वो यूज करेगा ऑडिट करने के लिए, उसके थ्रू वो कंक्लूजन देगा, ओपिनियन देगा, दैट इज व्हाट एविडेंस. उसको प्रूफ तो चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका क्या प्रूफ है, दैट इज व्हाट ऑडिट एविडेंस. मीनिंग याद रखो, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर, ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, ताकि वो एक कंक्लूजन पे आ सके, इन अराइविंग एट द कंक्लूजन on which auditor's opinion is based, जिस पे ऑडिटर का ओपिनियन बेस्ड रहेगा. और अगर एविडेंस ही नहीं रहेगा, ऑडिट एविडेंस ही नहीं रहेगा, तो उसका ओपिनियन वो देगा कैसा यार? प्रूफ ही नहीं है तो ओपिनियन कैसे देगा? अगर प्रूफ नहीं है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव ओपिनियन देगा. सब प्रूफ के हिसाब से है, एवरीथिंग इज देयर, बराबर है, सबका वाउचर है, वाउचिंग है, वेरीफाई कर लिया है, सब प्रूफ है, एविडेंस पार्टी से कंफर्मेशन कर लिया, पूरा एनालिटिकल रिव्यू कर लिया, एवरीथिंग इज देयर, तो भाई वो आपका ओपिनियन पॉजिटिव ओपिनियन देगा, क्लियर ओपिनियन देगा, राइट? तो एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक मैटर्स. अब ऑडिटर को देखो, नीड टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग बेसिक मैटर्स. कौन कौन सा? पहला तो इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है उसका, जिस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहा है उसका इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, वो सब देखेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगा, वॉक थ्रू करेगा पूरा. ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उनका पूरा वाउचिंग, वाउचर, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करेगा, चेक करेगा, वाउच करेगा, राइट? और जो भी बैलेंसेस है असेट्स एंड लायबिलिटीज में, बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी असेट्स है, लायबिलिटीज है, वो कितना है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो असल में है क्या, रियल में है क्या, उसका क्या आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, बराबर है, वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एवरीथिंग. तो वो सब इंफॉर्मेशन जो लेगा, दैट इज व्हाट एविडेंस के थ्रू ही लेगा ना बेटा, ऑडिट एविडेंस के थ्रू ही लेगा. सो ऑडिट एविडेंस कभी भी याद रखो, इससे रिलेटेड जो भी बेसिक मैटर्स है, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, ट्रांजैक्शंस हुआ है कि नहीं, असेट्स और लायबिलिटीज क्या है, कितना है, रियल में है क्या, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वो लेगा, सच एविडेंस मस्ट बी. और वो जो भी इंफॉर्मेशन लेगा, एविडेंस लेगा, प्रूफ लेगा, वो सफिशिएंट, पहली बात तो सफिशिएंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, उससे रिलेवेंट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए. सफिशिएंट, रिलेवेंट और रिलायबल, कॉमन सी बात है यार. कोई भी अगर सबूत या प्रूफ सफिशिएंट नहीं होगा तो मतलब नहीं है, रिलेवेंट नहीं होगा तो भी मतलब नहीं है, रिलायबल नहीं होगा तो सवाल ही नहीं उठता उस एविडेंस का मतलब क्या है. तो रिलायबिलिटी मस्ट बी देयर, बराबर है, सफिशिएंट, रिलेवेंट और रिलायबल होना चाहिए, भरोसा कर सको ऐसे प्रूफ होने चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एवरीथिंग. सो दैट इज व्हाट योर ऑडिट एविडेंस. तो ये तो बेसिक मीनिंग था. अब इसी के बेसिस पे देखो, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बेसिस पे. सी एवरीवन, नाउ आफ्टर ऑडिट एविडेंस, पहले देखो, अभी आपने 3 बेसिक मैटर पढ़े. You have seen 3 basic matters, that is internal control, transaction and balances of assets and liabilities. अब देखो कैसे एविडेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल क्या है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा. देखो एविडेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल के लिए क्या प्रोसेसिंग है. सो सी एवरीवन, ध्यान देना, एविडेंस अबाउट व्हाट बेटा, इंटरनल कंट्रोल. तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट व्हाट ऑडिटर विल डू, पहले देखेगा इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, एग्जिस्टेंस देखेगा उसका. ऑडिटर शुड असर्टेन वेदर इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट इन द कंसर्न और नॉट. इंटरनल कंट्रोल क्या बोला मैंने, एक सिस्टम और प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम और प्रोसीजर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपरली सब कुछ अरेंज्ड है कि नहीं, सबको ड्यूटी अलोकेट किया है कि नहीं. ऐसा नहीं कि कैश मैनेजमेंट एक ही बंदा कर रहा है, पूरा एक स्टेप होता है, बराबर है, पूरा एक स्टेप होता है, सब प्रॉपरली है कि नहीं, एग्जिस्ट है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं इंटरनल कंट्रोल.
और इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है। इफेक्टिव भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि है लेकिन इफेक्टिव नहीं है। तो ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव और नॉट, बराबर है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं बेटा, एवरीथिंग, पूरा सिस्टम प्रॉपर है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, पूरा कंपनी का एनवायरनमेंट क्या है, सब कुछ स्टडी करेगा। मालूम पड़ा कि नहीं। ऑपरेटिव, और वो इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होने के साथ साथ ऑपरेशन में है या नहीं। ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स एक्चुअली ऑपरेटेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट अकाउंटिंग ईयर है कि नहीं, ऑपरेशन में है कि नहीं, वो भी तो देखना है, बराबर। अब इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है मतलब क्या, एक लैपटॉप खरीदना है तो आपको पूरा सीक्वेंस से जाना पड़ेगा, प्रोसेसिंग से, तो दैट इज व्हाट अ स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बराबर है। उसके लिए परचेज ऑर्डर फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट के मेन है, अकाउंटेंट है, उन सबसे परमिशन, उनका सिग्नेचर, मतलब एक प्रोसेसिंग से सब होके जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। मालूम पड़ा, अगर आपको माल परचेज करना है तो उसका एक प्रोसेसिंग है, सेल का भी प्रोसेसिंग है, मतलब बड़ा कि नहीं, सिंपल। अब जो मार्केटिंग कर रहा है वो तो कैश वसूलेगा नहीं, कैश वसूलने का काम किसका रहेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो ऐसे पूरा डिवीजन ऑफ वर्क है, एवरीथिंग। तो दैट इज व्हाट, दैट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो वो उसको देखना है, एविडेंस लेना है अबाउट इंटरनल कंट्रोल, कि वो इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ऑपरेशन में है कि नहीं। ये तीन चीज याद रखना, एविडेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल कंट्रोल का एग्जिस्टेंस, इफेक्टिवनेस और ऑपरेटिव, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन में है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो याद रखो ये तीन पॉइंट्स, एविडेंस अबाउट व्हाट बेटा, दिस इज व्हाट एविडेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल, एवरीवन हैव टू रिमेंबर इट। व्हाट आर द एविडेंस अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या आ गया, एग्जिस्टेंस, इफेक्टिव एंड देन व्हाट बेटा, ऑपरेटिव, मींस ऑपरेशन में है कि नहीं। अब नेक्स्ट बेसिक मैटर्स क्या था अपना, ट्रांजैक्शन। फिर ट्रांजैक्शन के बाद है बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या एविडेंस होगा, एविडेंस अबाउट ट्रांजैक्शन देखो एकदम बेसिक है। व्हाट, सबसे पहला ट्रांजैक्शन अकर हुआ है कि नहीं, अरे वो ट्रांजैक्शन सही में हुआ है कि नहीं, उसका ऑकरेंस देखेगा। कंप्लीट मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ऑब्टेन एविडेंस टू इंश्योर दैट देयर आर नो अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, कंप्लीट है कि नहीं ट्रांजैक्शन, ऐसा तो नहीं कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दिया, ओमिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है। अमाउंट चेक करेगा कि वो ट्रांजैक्शन का अमाउंट प्रॉपर है कि नहीं, उस ट्रांजैक्शन को आपने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है कि नहीं फाइनल अकाउंट में, एवरीथिंग, बराबर है। तो देखा ना, नॉर्मल पॉइंट, एविडेंस अबाउट ट्रांजैक्शंस के लिए क्या क्या एविडेंस चेक कर रहा है वो, कि उसका ऑकरेंस कितना है, कंप्लीट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है कुछ। अमाउंट चेक करेगा, राइट अमाउंट है क्या। डिस्क्लोजर चेक करेगा, क्या बेटा डिस्क्लोजर, कि भाई आपने प्रॉपरली उसको दिखाया है कि नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में प्रॉपरली वो शो हुआ है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। सो ऑकरेंस कंप्लीट, फिर क्या है बेटा, डिस्क्लोजर, ऑकरेंस कंप्लीट, अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, नॉर्मल पॉइंट याद रखना क्या, occurrence, complete, amount and disclosure, that is what evidence about transactions during the year, occurrence, complete, amount और disclosure। amount मतलब right amount है कि नहीं, proper amount जो correct amount है वही रिकॉर्ड किया है कि दूसरा कुछ amount रिकॉर्ड किया है। अब सेम एविडेंस अबाउट किससे रिलेटेड, एविडेंस अबाउट ईयर इन बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब इसका एविडेंस लेना है तो ऑडिटर क्या करेगा बेटा, सेम वही एग्जिस्टेंस, पहले तो चेक करेगा कि वो असेट्स या लाइबिलिटीज, असेट्स और लाइबिलिटीज का एविडेंस है ना ये। सो पहले व्हाट ऑडिटर विल गोइंग टू चेक दैट वो असेट्स या लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ईयर एंड में है कि नहीं, तो देखना पड़ेगा ना बेटा। और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन मतलब ऑडिटर शुड ऑब्टेन एविडेंस टू असर्टेन वेदर एन असेट इज लीगली ओन्ड। अब वो असेट है तो वो हमारा ही है, वो हमारा है कि नहीं, लीगली हम उसके ओनर है कि नहीं, बराबर है। और जो लाइबिलिटी आपने शो किया वो लीगली आपको पेबल करना है कि नहीं, क्या ऐसे ही आपने सीक्रेट रिजर्व करने के लिए या विंडो ड्रेसिंग करने के लिए आपने कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर है। लाइबिलिटी है, बराबर है, अगर लाइबिलिटी इज लीगली ओल्ड तो वो रियली में आपको पे करना है क्या, उसका ऑब्लिगेशन है क्या आपके ऊपर, ऐसा तो नहीं सीक्रेट रिजर्व करने के लिए आपने लाइबिलिटी दिखा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब देखेगा, चेक करेगा, उससे रिलेटेड एविडेंस लेगा वो,
एग्जिस्टेंस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन, वैल्यू करेगा, वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन मतलब क्या, जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो प्रॉपर वैल्यू, उसकी जो करेक्ट वैल्यू उस पर शो किया है कि नहीं, उसका वैल्यूएशन करेगा। और फिर क्या, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर तो कॉमन पॉइंट है कि जो फाइनल अकाउंट है बैलेंस शीट में प्रॉपरली शो किया है कि नहीं, बराबर है, प्रॉपरली क्या बेटा शो किया है या नहीं शो किया है। तो याद रखो क्या क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट एग्जिस्टेंस, देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, व्हाट बेटा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, देन थर्ड वन इज व्हाट, वैल्यूएशन देखना है राइट वैल्यू है कि नहीं, और डिस्क्लोजर होना चाहिए प्रॉपरली, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको बैलेंस शीट में आपने डिस्क्लोज किया है या नहीं किया है, राइट। तो कॉमन पॉइंट आ रहा है, देख लो, एग्जिस्टेंस है, बराबर है, बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए क्या, एग्जिस्टेंस चेक करना है, एक्चुअली एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वैल्यूएशन और डिस्क्लोजर। तो ये सब एविडेंस हो गया अबाउट व्हाट, ईयर इन बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपको पहले भी बता दिया मैंने, ये पॉइंट अब भी समझाया जस्ट, कि अगर एक अच्छा ऑडिट एविडेंस है, इसेंशियल्स क्या होते हैं एक अच्छे ऑडिट एविडेंस के, तो सबसे पहला क्या बेटा, सफिशिएंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए एविडेंस, जिसका हम जानकारी ले रहे हैं, जिसका हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उससे रिलेवेंट होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उस एविडेंस के ऊपर आप भरोसा कर सको, दैट्स इट, वही पॉइंट जो पहले भी पढ़ा अभी। तो याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ गुड ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट, रेलिवेंट और रिलायबल, याद रखना है सबको। इसेंशियल ऑफ गुड ऑडिट एविडेंस इज व्हाट, सफिशिएंट, रिलेवेंट एंड रिलायबल, याद रखना बच्चा। तो क्या क्या हो गया, याद रहिए एकदम अच्छे से, क्या, ऑडिट एविडेंस, essential of good audit evidence is what, sufficient, फिर yes, relevant and then what बेटा, reliable, याद रखो तीन पॉइंट, ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद रहना चाहिए, राइट। तो अब नॉर्मल सी बात है, सफिशिएंट, रिलेवेंट, रिलायबल आपने पहले भी पढ़ चुका, सफिशिएंट मतलब क्या, एविडेंस जो होना चाहिए वो सफिशिएंट होना चाहिए, एडिक्वेट एविडेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटिटी और एक्सटेंट, बराबर है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं रहेगा तो मतलब क्या यार, बराबर है कि नहीं। ऐसा नहीं कि भाई आप ऑडिटेड, इसका मतलब ये नहीं कि ऑडिटेड जो ऑडिट एविडेंस है नीड नॉट बी ऑब्टेन बाय 100% चेकिंग, सफिशिएंट एविडेंस कैन बी ऑब्टेन इवन बाय टेस्ट चेकिंग, आप सैंपल चेकिंग करके, टेस्ट चेकिंग करके, सफिशिएंट एविडेंस, इतना तो कम से कम आप इंफॉर्मेशन लो कि आप अपना ओपिनियन ड्रॉ कर सको, सफिशिएंट होना चाहिए, बहुत कम मत लो या बहुत ज्यादा भी, बहुत ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, उतना टाइम ही नहीं रहता, तो सफिशिएंट होना चाहिए, एविडेंस सफिशिएंट होना चाहिए, और जो भी ट्रांजैक्शन मैटर से चेक कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, उससे रिलेवेंट तो होना ही चाहिए, ये तो पता है, बराबर है। तो याद रखो, सफिशिएंट, रिलेवेंट और रिलायबल, ये तीन चीज आपको हमेशा मिलेगी, क्या बेटा, सफिशिएंट, रिलेवेंट और व्हाट, रिलायबल। तो सफिशिएंट, रिलेवेंट और रिलायबल, रिलायबल मतलब जिसपे हम भरोसा कर सके, करेक्ट है कि नहीं। अब आप जानते हो कि नो एविडेंस कैन बी 100% रिलायबल, ये तो कॉमन पॉइंट है कि कोई एविडेंस 100% रिलायबल नहीं होता, बट इट इज सेड दैट ऑडिट एविडेंस इज नॉर्मली परसुएसिव, मतलब कन्विंस कर सकता है, एक सब्सटेंशियल एविडेंस हो सकता है कि ऑडिटर मस्ट सी वेदर एविडेंस इज ऑब्टेन इज रिलायबल और नॉट। तो वो रिलायबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, कैसे भरोसा कर सकते हो उस एविडेंस के ऊपर, सबसे पहली बात तो सोर्स देखो उसका, वेदर द एविडेंस इज इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एविडेंस मतलब जैसे अगर आप वेजेस पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, व्हाटएवर, तो पेरोल शीट देखो, पेरोल शीट देखो। एक्सटर्नल के लिए क्या कर सकते हो आप, कंफर्मेशन कर सकते हो कि भाई अगर आपने किसी को सेल किया, क्रेडिट सेल किया, तो सामने वाले डेटर से आप कंफर्मेशन ले सकते हो, मतलब आपका सोर्स क्या है, एविडेंस, एविडेंस लेने का क्या सोर्स है, उसके बेस पे भी रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। नेचर क्या है, बराबर है, वेदर द एविडेंस इज वर्बल, वर्बल मतलब आप एक्सप्लेनेशन ले रहे हो, जहां ऑडिट कर रहे हो वहां जो स्टाफ है, वहां जो उस कंपनी के जो स्टाफ है उनसे एक्सप्लेनेशन ले रहे हो, आप खुद देख रहे हो, विजुअल फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हो, स्टॉक कितना है, बुक में कितना दिखाया है, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, तो उसके बेसिस पे आप भरोसा कर सकते हो, रिलायबल। देखो कोई भी प्रूफ 100% रिलायबल नहीं होता, इंफॉर्मेशन एविडेंस 100% रिलायबल नहीं होता, बट आप अपने को परसुएड कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो हाँ कि ये है, ये ट्रांजेक्शन हुआ है, बराबर है।
तो हमेशा याद रखना इसेंशियल ऑफ गुड ऑडिट एविडेंस में क्या क्या हो गया, 3 मेन पॉइंट कि एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट, रिलेवेंट, क्या एविडेंस मस्ट बी सफिशिएंट, रिलेवेंट एंड व्हाट, रिलायबल। ये 3 पॉइंट याद रहना चाहिए सबको। क्या essential of good audit evidence is what? Evidence must be sufficient, relevant and reliable. Reliability उसके सोर्स और उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना। ये तो हो गया essential of good audit evidence, ठीक है। अब देखो, अब जो पॉइंट है जरा ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द पॉइंट इज व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर। क्या बेटा? ऑडिट प्रोसीजर। तो ऑडिट प्रोसीजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑडिट प्रोसीजर सब लोग याद रखना। प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर क्या, उसके स्टेप्स क्या। सबसे पहली बात तो जो ऑडिट प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर उसका मतलब क्या है? व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर? ऑडिट प्रोसीजर मींस द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन, क्या? द स्टेप्स टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। व्हाट इज ऑडिट प्रोसीजर बेटा? ऑडिट प्रोसीजर मींस द स्टेप टेकन, क्या स्टेप ले रहे हो आप टू ऑब्टेन व्हाट? ऑडिट एविडेंस। बराबर, क्या स्टेप आप ले रहे हो टू ऑब्टेन व्हाट? ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आपने एविडेंस इधर देखा, सी आपने ये सब देखा कि एविडेंस क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी उस पे होनी चाहिए, उसके सोर्स के बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे आप चेक कर सकते हो। फिर आपने ये सफिशिएंट और रिलेवेंट का देखा कि सफिशिएंट होना चाहिए, कोई भी एविडेंस ले रहे हो तो सफिशिएंट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए उस ट्रांजेक्शन या बराबर जो भी है, उस रिलेवेंस ही नहीं रहेगी तो मतलब क्या एविडेंस का, कॉमन सी बात है। अब आप क्या देख रहे हो, ये सब जो एविडेंस ऑब्टेन करते हो, बराबर है, जो भी आप एविडेंस ऑब्टेन करोगे उसका स्टेप्स क्या होता है? दैट इज व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर मींस व्हाट? द स्टेप टेकन टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। हमेशा याद रखो, ऑडिट प्रोसीजर कैन बी क्लासिफाइड। ऑडिट प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली इनटू 2। अब ये हर कोर्सेस के लिए सब इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जो भी ऑडिट पढ़ा हो, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एनी कोई भी कोर्स हो प्रोफेशनल में, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना भी ऑडिट पढ़ रहे हो आप। So audit procedure can be classified basically into what? Compliance procedure और substantive procedure। क्या बेटा? Compliance और क्या है बेटा? Substantive procedures। बराबर है, तो ध्यान देना। अभी compliance procedure मतलब क्या? Compliance procedure मतलब वो पूरा इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगा। इंटरनल कंट्रोल कंपनी का कैसा है, स्ट्रांग है कि वीक है। और याद रखो हमेशा इस कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर ही क्या डिपेंड करता है? सब्सटेंशियल प्रोसीजर। ये कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है सब्सटेंशियल प्रोसीजर। अगर कॉम्प्लायंस प्रोसीजर मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो गया तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर में जो भी हम ट्रांजेक्शन लेंगे वो कम रख सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम रिलायंस कर सकते हैं। तो पूरा कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड है। अभी समझो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर आपने सब कुछ चेक किया तो इंटरनल कंट्रोल वीक लगा आपको, वीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंशियल प्रोसीजर में ट्रांजैक्शंस चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा सैंपल्स लेने पड़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में चेक करना पड़ेगा, राइट। बट कॉम्प्लायंस प्रोसीजर अगर स्ट्रांग है तो आपकी मेहनत, ऑडिटर की मेहनत कम हो जाएगी, बराबर है। तो हमेशा याद रखना जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर, याद रखो। तो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर मतलब रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल का पूरा इंफॉर्मेशन लेना, अंडरस्टैंड करना एवरीथिंग। और सब्सटेंशियल प्रोसीजर मतलब क्या? जब इंटरनल कंट्रोल देख लिया तो उसके बाद हम लोग ट्रांजेक्शंस और असेट्स और लाइबिलिटीज जो भी है वो सब चेक करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी भूलना नहीं। दिस इज व्हाट ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? दैट इज नोन एज व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर। और ऑडिट प्रोसीजर में क्या हो गया आपका? फर्स्ट वन कॉम्प्लायंस प्रोसीजर एंड सेकेंड वन मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? सब्सटेंशियल प्रोसीजर। सब्सटेंशियल प्रोसीजर, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर इंटरनल कंट्रोल, सब्सटेंशियल प्रोसीजर में जब इंटरनल कंट्रोल देख लिया आपने कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, उसके बेसिस पे आप ट्रांजेक्शंस सिलेक्ट करोगे, बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज चेक करोगे, वेरीफाई करोगे, एवरीथिंग।
सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखना सब्सटेंशियल प्रोसीजर किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर, राइट। अब देखो तो अभी देखो जो एग्जाम दे रहा है आईपीसीसी, तो अभी पहुंचे नहीं होंगे, जो फाउंडेशन का या फिर दूसरा कोई एग्जाम दे रहा है, सीए सीएस सीएमएस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, हर बार आता है एग्जाम में, ठीक है, मालूम पड़ा। और अपने कोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। चलो तो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर में, अब कॉम्प्लायंस प्रोसीजर क्या है बताया ना बेटा, अभी जस्ट बताया, एक रिपीटेशन ही हो गया पॉइंट का। देखो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर मतलब द स्टेप टेकन टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल, मतलब इंटरनल कंट्रोल कैसा है, कितना स्ट्रांग है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, ऑपरेशन में है कि नहीं, पीछे भी पढ़ चुके और अब भी समझाया जस्ट, दैट इज व्हाट कॉम्प्लायंस प्रोसीजर। और कॉम्प्लायंस प्रोसीजर कितना स्ट्रांग, देखो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर में हमने देख लिया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, तो अपना काम कम हो जाएगा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर का काम कम हो जाएगा, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिलायंस कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, और अपनी चेकिंग को लिमिटेड रख सकते हैं या कम रखेंगे, मालूम पड़ा कि नहीं। सो कॉम्प्लायंस प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चा लोग याद रखना, क्या, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर। अब कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के बेसिस पे आप किधर आ जाओगे बेटा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर। सो दीज टू आर व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स। अब सब्सटेंशियल प्रोसीजर में वही चीज, क्या, अब भाई देख लिया ना आपने कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर आर द व्हाट बेटा, स्टेप्स, व्हाट, these are the what beta, steps taken by the auditor to obtain evidence regarding, नॉर्मल सी बात है, अकाउंट। अब क्या करेगा, जब कॉम्प्लायंस प्रोसीजर देख लिया, इंटरनल कंट्रोल को समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, पूरा चेक कर लिया, तो अब वो ट्रांजेक्शंस के ऊपर आ जाएगा, ट्रांजेक्शंस चेक करेगा, बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज सब चेक करेगा, उससे रिलेटेड एविडेंस लेगा, नॉर्मल सी बात है। और देखो एविडेंस जो भी आपको मिल रहा है कॉम्प्लायंस प्रोसीजर से, देखा बोला ना मैंने, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर से जो भी आपको एविडेंस मिलेगा रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है, उसी के बेसिस पे आपका सब्सटेंशियल प्रोसीजर डिपेंड होगा, उसका नेचर, टाइमिंग, कितना चेक करना है, एक्सटेंड, पूरा सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर। तो सबको याद रहना चाहिए ये पॉइंट, याद रखना, सब्सटेंशियल प्रोसीजर किसके ऊपर डिपेंड होता है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर के ऊपर रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। कॉम्प्लायंस प्रोसीजर मतलब इंटरनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है उस कंपनी का, बराबर, एग्जिस्ट, ऑपरेशन में है, इफेक्टिव है कितना, उसके बेसिस पे ही आप ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस का स्कोप बढ़ाओगे। वीक रहेगा तो ज्यादा बढ़ाओगे, ज्यादा चेकिंग करोगे, और स्ट्रांग है तो आप कम चेकिंग कर सकते हो और अपना ओपिनियन दे सकते हो, बराबर है। तो ये हो गया सब्सटेंशियल प्रोसीजर। अब देखो सी है, सी सब्सटेंशियल प्रोसीजर, ये हमने देखा सब्सटेंशियल प्रोसीजर। नाउ सब्सटेंशियल प्रोसीजर में फॉलोइंग आर द मेन सब्सटेंशियल प्रोसीजर यूज्ड इन एन ऑडिट, क्या बेटा, क्या है, फॉलोइंग आर द मेन सब्सटेंशियल प्रोसीजर। बेटा अब सब्सटेंशियल प्रोसीजर तो बच्चा लोग आपने देख ही लिया ना, वो किसके ऊपर डिपेंड है, कॉम्प्लायंस प्रोसीजर। इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है तो आपका सब्सटेंशियल प्रोसीजर कम हो जाएगा, मतलब कम चेकिंग करना पड़ेगा। बट सब्सटेंशियल प्रोसीजर में करते क्या हो, ट्रांजेक्शन और बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, यही सब चेक करोगे, है कि नहीं, वही सब चेक करोगे, तो नॉर्मल सी बात है। अब उसमें क्या क्या आएगा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर में क्या क्या यूज होता है, क्या मेन है सब्सटेंशियल प्रोसीजर का, तो उसमें आप वाउचिंग चेक करोगे, वाउचिंग मतलब टू ऑब्टेन एविडेंस रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, कि भाई वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, करेक्ट अमाउंट क्या है, राइट अमाउंट क्या है, वाउचर पूरा चेक करोगे, तो कॉमन सी बात है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर मतलब पूरा ट्रांजेक्शन चेक करोगे, बैलेंसेस ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एवरीथिंग यू विल गोइंग टू चेक। तो उसमें वाउचिंग चेक करना, पोस्टिंग चेक करना, टोटलिंग, कास्टिंग चेक करना, टोटल करना, वो सब देखोगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे, लेजर का चेकिंग करोगे, लेजर स्क्रूटिनी करोगे, बराबर है, सब अकाउंट्स का रिव्यू करोगे, चेक करोगे, वेरिफिकेशन करोगे, वेरिफिकेशन मतलब असेट्स और लायबिलिटीज का, क्योंकि सब्सटेंशियल प्रोसीजर में आता क्या है, ट्रांजेक्शन आता है एंड बैलेंस ऑफ व्हाट, असेट्स एंड लायबिलिटीज आता है, वेरीफाई करोगे। और ग्रुपिंग एंड डिस्क्लोजर कि जो भी ट्रांजेक्शंस है, जो भी एक्सपेंडिचर है या इनकम है, उसका प्रॉपर ग्रुपिंग में दिखा है कि नहीं। अभी ग्रुपिंग जैसे ऑफिस रेंट है, तो ऑफिस रेंट का ग्रुपिंग आप किस में दिखाओगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे,
तो सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के ग्रुपिंग्स में है कि नहीं, उसको प्रॉपरली आपने डिस्क्लोज किया है कि नहीं, एवरीथिंग बराबर है। तो ये सब चेकिंग का एक्सटेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंप्लायंस प्रोसीजर के ऊपर। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम समझो वीक निकला, वीक कमजोर निकला, तो ऑडिटर को ये सब चेकिंग बढ़ाना पड़ेगा, इस पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पोस्टिंग चेक करना पड़ेगा, ज्यादा वाउचर चेक करना पड़ेगा, टोटलिंग पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेजर स्क्रूटिनी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा चेक करने पड़ेंगे, असेट्स और लाइबिलिटीज का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ज्यादा सब करना पड़ेगा ना बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं। सो दीज सब्सटेंशियल प्रोसीजर डिपेंड ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर। तो ये सबको याद रहना चाहिए कि सब्सटेंशियल प्रोसीजर क्या, सब्सटेंशियल प्रोसीजर डिपेंड ऑन कंप्लायंस प्रोसीजर, समझा कि नहीं। कंप्लायंस प्रोसीजर इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल का क्या है बेटा, रिव्यू है, वॉक थ्रू है, अंडरस्टैंड करते हैं इंटरनल कंट्रोल को हम लोग। तो ये सबको याद होना चाहिए सब्सटेंशियल प्रोसीजर तक। सो दिस इज व्हाट योर ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर में क्या आ गया, कंप्लायंस एंड सब्सटेंशियल। अब क्या है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑडिट टेक्निक्स। अरे भाई ठीक है, आप इंफॉर्मेशन लेते हो, एविडेंस लेते हो, सब ले रहे हो, ऑडिटर क्या करता है, टेक्निक फॉलो करता है कि नहीं। कोई भी एविडेंस है तो ऐसे ही एविडेंस कलेक्ट नहीं करता, दिमाग लगाता है, सब उसकी टेक्निक है, उसके पास टेक्निक बनी हुई है सब, तो वो टेक्निक को फॉलो करता है बेटा वो, राइट है। सो व्हाट आर दी ऑडिट टेक्निक्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप मेथड्स। व्हाट मेथड्स, ऑडिट टेक्निक और व्हाट बच्चा, मेथड्स, याद रखना, मालूम पड़ा क्या, ऑडिट टेक्निक्स मीन्स द मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। टेक्निक से क्या, टेक्निक मतलब मालूम ही है बेटा, टेक्निक, ऑडिट टेक्निक मींस व्हाट, क्या मेथड आप यूज कर रहे हो एविडेंस लेने का, एविडेंस कलेक्ट करने का, इंफॉर्मेशन लेने का क्या मेथड यूज करोगे, दैट इज व्हाट ऑडिट टेक्निक्स। तो याद रखो क्या है, मेथड्स क्या है अपने पास, 6 मेथड्स, वैसे तो 7 है बट आपको मेन याद रखना ये 6 मेथड, बराबर है। तो सबसे पहला है इंस्पेक्शन। नॉर्मल सी बात है, अगर आपको एविडेंस कलेक्ट करना है, एविडेंस लेना है, ऑब्टेन करना है, तो पहला तो इंस्पेक्शन ही करोगे आप, एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, टेंजिबल एसेट्स इंस्पेक्ट करोगे, नॉर्मल सी बात है। ऑब्जर्वेशन करोगे, ये भी ऑब्जर्वेशन भी एक टेक्निक है ऑडिट एविडेंस लेने की, ऑब्जर्विंग अ प्रोसीजर परफॉर्म बाय अदर्स, पूरा ऑब्जर्वेशन करोगे, हाँ बराबर हो रहा है कि नहीं, ये है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन तो कॉमन टेक्निक है ना यार। तो इंस्पेक्शन भी है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप एविडेंस ले सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, इंक्वायरी, बराबर है। इंक्वायरी क्या बेटा, इंक्वायरी मतलब सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एम्प्लॉइज एंड फ्रॉम आउटसाइडर्स, इंक्वायरी कर सकते हो आप, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, उससे भी आप एविडेंस कलेक्ट कर सकते हो। तो इंस्पेक्शन याद रखो क्या क्या बेटा, पहला क्या, ऑडिट एविडेंस में सबसे फर्स्ट क्या हो गया, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या आ गया, इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के बाद क्या है, कंफर्मेशन, क्या बेटा, कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन मींस व्हाट, व्हाट इज कंफर्मेशन, ये एक फॉर्मल इंक्वायरी है फ्रॉम आउटसाइडर्स, कंफर्म कर सकते हो, आउटसाइडर को फोन किया, बोला ए भाई तेरे को 50 लाख का, इस कंपनी ने 50 लाख का सेल किया है क्या, क्रेडिट सेल, सामने वाला बोला हाँ, ओके कंफर्म, बराबर है। सप्लायर को फोन करेगा ऑडिटर कि भाई आपने इस कंपनी को 20 लाख का गुड्स सेल किया है क्या, उसने बोल दिया यस, कंफर्म। नो बोलेगा तो फिर कंफर्म नहीं हुआ, मतलब क्लाइंट ने कुछ झोल झपाटा किया है फिर, राइट। सो कंफर्मेशन इज ऑल्सो व्हाट, इट्स अ ऑडिट टेक्निक, बराबर है। तो याद रखो ऑडिट टेक्निक्स में क्या क्या हो गया बेटा, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी से आप एविडेंस ले सकते हो, कंफर्मेशन के थ्रू, फिर क्या है बेटा, कंप्यूटेशन, क्या, कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूट करोगे ना, कास्टिंग चेकिंग करोगे, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है कि नहीं, टोटलिंग बराबर है कि नहीं, डेबिट क्रेडिट इक्वल है कि नहीं, कंप्यूटेशन करके, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके बेस पे भी आपको एविडेंस मिलता है कि कहीं कोई डेबिट या क्रेडिट में मिस्टेक्स तो नहीं है, कुछ आइटम मिसिंग तो नहीं है, सस्पेंस दिख रहा है, मतलब क्या है वो सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस में पता है ना, अगर टैली नहीं हुआ तो सस्पेंस लिख देते, तो सस्पेंस का जो बैलेंस है वो क्यों टैली नहीं हुआ, क्या रीजन है,
बराबर, वो सब पूरा क्या करेगा, उसको चेक करेगा, वो लिंक बिठाएगा। तो कंप्यूटेशन तो नॉर्मल पॉइंट है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए। फिर क्या बोल रहा है बेटा, एनालिटिकल रिव्यू करेगा। क्या करेगा, एनालिटिकल रिव्यू से भी वो क्या कर सकता है, एविडेंस ले सकता है। एनालिटिकल रिव्यू मींस स्टडी ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज। व्हाट, जो भी अकाउंटिंग रेशियोज है उसको स्टडी करेगा, स्टडी ऑफ वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज एंड कंपैरिजन ऑफ फिगर ऑफ करंट ईयर विद दोज ऑफ पास्ट। करंट ईयर का फिगर पास्ट ईयर के फिगर से कंपेयर करेगा, एनालिटिकल रिव्यू कंपेयर करेगा और देखेगा कितना डिफरेंस है। अगर कुछ मेजर डिफरेंस हुआ तो उसके ऊपर वो क्या करेगा, ज्यादा फोकस करेगा, कितना डिफरेंस क्यों दिखा रहा है। अरे लास्ट ईयर में आपका ऑफिस एक्सपेंस था 10 lakhs, इस ईयर में हो गया 60 lakhs। ओ माय गॉड, 6 times इंक्रीज, क्यों ऐसा, वाई। तो सब पूरा देखेगा ना बेटा, उसको चेक करेगा, एविडेंस लेगा क्यों ऐसा हुआ। तो ये सब क्या है, टेक्निक है ऑडिटर के लिए। वेरियस अकाउंटिंग रेशियोज यूज करेगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियोज, बैलेंस शीट रेशियोज में भी जो भी है आपके करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक वर्किंग कैपिटल रेशियो, बराबर है। तो वो सारे रेशियोज देखेगा, स्टडी करेगा, उसके बेसिस पे कंपैरिजन करेगा, एनालिटिकल रिव्यू करेगा फॉर अनयूजुअल डिफरेंसेस। क्या अनयूजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं या दिख रहे हैं, बराबर है। सो दीज ऑल आर दी ऑडिट टेक्निक। हाँ, सो ये आपकी क्या बेटा, ऑडिट टेक्निक्स है। क्लियर है ऑडिट टेक्निक्स में। चलो बोलो क्या क्या हो गया आपका ऑडिट टेक्निक्स में। याद रखना, पहला इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के बाद क्या हो गया बेटा, यस ऑब्जर्वेशन, एंड ऑब्जर्वेशन के बाद क्या हो गया आपका, इंक्वायरी। यस, ऑडिट टेक्निक्स में नेक्स्ट अपना इंक्वायरी हो गया। इंक्वायरी के बाद क्या है बेटा, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन के बाद क्या है, कंप्यूटेशन, बरोबर। कंप्यूटेशन के बाद क्या है, एनालिटिकल रिव्यू। तो याद रखना बच्चा लोग, ये पूरा ऑडिट टेक्निक्स या ऑडिट मेथड्स आपके माइंड में होना चाहिए। मालूम पड़ गया क्या क्या, ऑडिट टेक्निक्स मींस मेथड यूज्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। तो क्या क्या हो गया बेटा, थ्रू इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशंस, कंप्यूटेशंस और एनालिटिकल रिव्यू। ओके, क्लियर हो गया सबको, क्या है ऑडिट टेक्निक्स, बोलो। ऑडिट टेक्निक्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, व्हाट, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन और एनालिटिकल रिव्यू। और एनालिटिकल रिव्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ascertaining unusual differences. What? For ascertaining unusual differences. और वो कैसे कर सकते हो, करंट ईयर और पास्ट ईयर का कंपैरिजन करके।